एफर्ट डाले सेल हो रही है, एनी बिजनेस इन योर सोसाइटी। ये कौन सा बिजनेस है जो बिना एफर्ट डाले सेल हो रही है? हाँ, और बताओ सर, और कोई बिजनेस जिसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा बट सामान बिक रहा है? जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा पेट्रोल पंप्स वाले रील बना रहे कि हमारे यहां से पेट्रोल खरीदिए, ये बहुत ही अच्छा और प्योर पेट्रोल मिलेगा। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पता है यार पेट्रोल पंप है, लोगों को पेट्रोल डलाना होगा, आके डलवा लेंगे। और बताओ, और कोई बिजनेस हमारे टाउन में जिसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, बट यार मैंने देखा करते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक हॉस्पिटल के बाहर से गुजरा, वहां लिखा था ऑन किडनी ट्रांसप्लांट 25% ऑफ। एक बार को मेरे मन में भी लालच आ गया, अपना भी करा ही लेता हूं, सस्ती पड़ रही है। फिर ध्यान आया मेरी तो दोनों किडनी ठीक है, तो शार की थोड़ी ना चेंज करानी है मैंने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल को जरूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ, करानी है? अच्छा चलो, तो दोबारा से इसको रिलेट करते हैं। When I said गुड नेम मतलब अच्छा नाम, कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं। दो बुक स्टोर्स के नाम बताओ जो हमारे शहर में है। अरोड़ा एंड विनोद, आमने सामने ही है, नियर अबाउट सेम है, फिर भी मैं देखता हूं ज्यादा क्राउड विनोद पुस्तक भंडार पे होता है। ठीक, अब जो भी रीजन रहे, इट्स नॉट माय कंसर्न। ज्यादा क्राउड विनोद पुस्तक भंडार पे है, दैट मींस विनोद पुस्तक भंडार बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने आसपास के सारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे कमा लेता है। उसको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ना एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट करना है, ना कोई रील बनानी है, ना न्यूज़पेपर में प्रिंट्स देने हैं, ना बाहर कोई पोस्टर लगाना है, क्योंकि अपने आप पुरानी शॉप होने की वजह से मैक्सिमम कस्टमर्स उन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, मुझे स्कूटी खरीदनी हो, कौन से ब्रांड की खरीदनी चाहिए? होंडा की। वाई होंडा? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और कोई रीजन? ये तो प्राइमरी रीजन हो सकता है। ड्यूरेबल। अब देखो होंडा का और हीरो का, टीवीएस को आप कंपेयर करो। होंडा 2024 तक कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, सेम स्कूटी, सेम कलर, सेम फीचर्स, 5 साल से सेम स्कूटी मार्केट में बेच रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस के साथ बेच रहे हैं, फिर भी इंडिया की टॉप सेलिंग स्कूटर्स में से एक है। क्यों है? क्योंकि उनका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है। रेपुटेशन मतलब उनका नेम मार्केट में अच्छा है कि वो बिना एफर्ट्स के भी अगर अपना सामान बेचना चाहेंगे तो वो सामान बिकेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, आप किसी नए प्लेस पे जाते हो तो आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करोगे? जहां भीड़ ज्यादा हो, जहां भीड़ कम हो? ज्यादा हो। क्यों? अच्छा, मैं को बिल ना देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो खाना अच्छा होगा। कैसे पता चलता है भीड़ ज्यादा होती है तो खाना अच्छा होता है? सॉरी, सब खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे यार, खतरनाक है, बट टेक्निकली ऐसा ही होता है ना। भीड़ ज्यादा होती है मतलब पॉपुलर ज्यादा है, पॉपुलर ज्यादा है तो मतलब उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, दैट इज द गुड नेम। तो गुडविल का मतलब रेपुटेशन नहीं है सर। गुडविल का मतलब है एक ऐसा फिनोमेना जिसकी वजह से आप अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे कमा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, आपको कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट नहीं करना, फिर भी आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे अगर कमा सकते हो तो उसे कहा जाता है गुडविल। अब जैसे मैं अभी आ रहा था शाम को, मैंने देखा भारतीय स्कूल का एक बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, आर्यन का भी होर्डिंग लगा हुआ है, डीपीएस के तो हर गली में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बट मैंने देखा एमिनिटी वाले होर्डिंग नहीं लगाते। तो एक बार मेरे को लगा हो सकता है पैसे बचा रहे हो कि होर्डिंग पे पैसा क्यों बर्बाद करना। फिर दूसरी तरफ लगा नहीं, देखो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के उनकी सेल इतनी ज्यादा है कि उन्हें होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मींस उनका रेपुटेशन, उनका गुडविल मार्केट में है क्योंकि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के वो उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना बाकी लोग एफर्ट्स करने के बाद कमा पाते हैं। ठीक है, अच्छा एफर्ट्स किस तरह के होते हैं? लाइक अपने बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के एफर्ट्स कैसे होते हैं? एडवर्टीजमेंट एक एफर्ट होता है, और ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ये भी एक एडवर्टीजमेंट की तरह ही हो गया। और बताओ, क्या अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करना भी कोई तरीके का एफर्ट माना जाता है? हो सकता है, दैट्स करेक्ट। और बताओ, मतलब सॉरी एक मिनट, डील पे बात, क्रेडिट यार आप तो मत बोलो, देखो आपका प्रोडक्ट कैश पे चलता है तो आप मत बोलो। हाँ, ट्रेडर्स में हो सकता है, जो नॉर्मल गुड्स की ट्रेडिंग होती है, वहां जितना ज्यादा क्रेडिट मिलेगा उतनी जल्दी वो जल्दी कैप्चर कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स को। हाँ, आप बताओ कैसी डील थी? हाँ हाँ, यस, कैरी ऑन। अरे आगे तो बढ़ जैसे से ये जैसे वाली डील तो मेरी समझ से ही परे, नहीं मजाक से हट के। हाँ, कोई एग्जांपल देते, मैं समझा देता हूँ इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चल मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि आपको मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदना है बहुत ज्यादा बल्क में। एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है तो आप अमर उजाला या दैनिक जागरण के साथ डील कर सकते हो। डील मतलब हम आपको साल का 10 लाख रुपए का बिजनेस देंगे, हमें बताइए सबसे बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। तो जो लोग बल्क में डील करते हैं
जो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट ज्यादा करते हैं, जो लोग अपने कस्टमर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, दैट मींस दे आर मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, इसका मतलब मार्केट रेपुटेशन आपका अच्छा नहीं है। बट अगर आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, इसका मतलब आपका मार्केट रेपुटेशन अच्छा है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, नवरंग स्वीट्स पे गए, तुमने कहा 1 केजी मोतीचूर के लड्डू खुद ले जाके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब जो दूसरे कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आता है? ओके, अब बात करते हैं कि गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं। तो वैसे गुडविल के 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको 5 टाइप्स की गुडविल पढ़ाऊंगा। पहला टाइप होता है सेल्फ जनरेटेड। मुझे बताओगे नवरंग स्वीट्स रुद्रपुर के अलावा और कहां कहां पे? सॉरी, अच्छा, कहीं और भी होगी इंडिया में? नहीं, नहीं है ना। दैट मींस उन्होंने अपना बिजनेस अपने नाम से खुद बनाया है। उनका बिजनेस कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं था। अपनी रेपुटेशन, अपना प्रोडक्ट बेच बेच के इकट्ठा करके मार्केट में एक इमेज डेवलप करी है। ऐसी गुडविल को कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड। अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क, अपने एफर्ट से बनाई गई गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अच्छा, गुलाब स्वीट्स बताओगे रुद्रपुर के अलावा और कहां कहां पे? हल्द्वानी में बंद हो गई बेटा, सो सॉरी। और बताओ। अच्छा, मान लेते हैं मैं काशीपुर बाईपास पे सबवे खोल लेता हूं, तो क्या मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? ऑलरेडी पॉपुलर है ना, पूरे इंडिया में सबवे पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, तो मुझे उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैंने राहुल्स वे खोल दिया, क्या मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? शाहरुख खान तक को बुलाना पड़ेगा, तब जाके शायद कोई कस्टमर आएगा। क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा सही कह रहा है, फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मेरे बिजनेस का कोई रेपुटेशन इमीडिएटली नहीं है। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब अपनी मेहनत से बनाई गई गुडविल। और दूसरी होती है परचेज गुडविल। आपने अपनी मेहनत से नहीं बनाया, आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली। अब जैसे हमारे टाउन में आप नोटिस करो, जब केसरी रेस्टोरेंट खोला तो उन्होंने सबवे क्यों बनाया साइड में? वाई? सबवे बर्गर्स बेचते हैं, केसरी खाना बेचता है। डिफरेंशियल देखो। पहली बात, वो नैनीताल हाईवे है। नैनीताल हाईवे मतलब मैक्सिमम क्राउड बाहर का आएगा। जो बाहर का क्राउड है उसे नहीं पता केसरी कैसा है, लोकल क्राउड को पता है केसरी कैसा है, लेकिन बाहर का क्राउड को सबवे पता है कैसा है। तो अगर वो सबवे पे रुके तो नो डाउट चांसेस हैं कि वो 60-70% केसेस में केसरी का फूड या तो ट्राई कर सकते हैं या फिर उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेम बर्गर किंग के साथ भी यही हुआ। बर्गर किंग और केसरी को साथ में क्यों बनाया गया? क्योंकि हर बाहर का इंसान बर्गर किंग को पहचानता है, केसरी को नहीं जानता। तो उन्होंने क्या करा, बर्गर किंग के नाम से अपने आप को पॉपुलर करना शुरू करा। लोकल्स में वो पॉपुलर है, बट बाहर वालों के लिए पॉपुलर कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज गुडविल, यानी कि जो रेपुटेशन, जो नाम उन्होंने दूसरों से खरीदा है। एमिनिटी का एग्जांपल लेते हैं। एमिनिटी में एक क्रिकेट एकेडमी है, उसका नाम है एमिनिटी मदन लाल क्रिकेट एकेडमी। मदन लाल कौन है? एक्स क्रिकेटर, शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप 83 का मैच में वो शायद थे। तो उनका रेपुटेशन यूज हो रहा है कि अगर मदन लाल का वर्ड अटैच्ड है तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होंगे, वरना शायद 10-15 साल पहले एमिनिटी को कोई भी नहीं जानता होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये होती है परचेज गुडविल। किसी का नाम खरीद लो और उसके बेसिस पे रेपुटेशन को रन करो। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कोचिंग्स के साथ टाई अप्स में है, जैसे मोशन है या वंसल क्लासेस हैं या एलन है या आकाश है, या अलग अलग स्कूल्स के साथ टाई अप है। क्यों? अगर कोई स्कूल चाहे तो क्या अपनी फैकल्टी रख के अपना कोचिंग नहीं चला सकता? आईआईटी जेईई का चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे मेंटालिटी आपकी सिंपल है ना। अगर आप 2 से 3 लाख रुपए दे रहे हो तो आप किसी नए बंदे को क्यों दोगे? आप ऐसे ब्रांड को दोगे जो ऑल ओवर द नेशन ऑलरेडी पॉपुलर है। तो आकाश पॉपुलर है, एलन पॉपुलर है, बंसल क्लासेस पॉपुलर है, तो आपको पैसे देते समय चुपता नहीं है। दैट मींस वो अपनी रेपुटेशन बनाएंगे 10 साल में, अपने टीचर्स आएंगे, पढ़ाएंगे, रिजल्ट आएगा, तब रेपुटेशन बनेगी। बंसल क्लासेस की रेपुटेशन, एलन की रेपुटेशन ऑल ओवर इंडिया बनी हुई है, बस नाम उठाना है और ऑलरेडी बिजनेस मार्केट में चलना शुरू हो जाता है। समझ में आता है सर? ओके, मटके वाली गली पॉपुलर क्यों है? सारे ब्रांड्स हैं, और ब्रांड्स चलाना है सिंपल, क्योंकि आपको बस एक ब्रांड नेम चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए, ऑटोमेटिकली रेपुटेशन उसकी बनी बनाई होती है। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? पक्का? तो एक गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड, जो आपने अपनी मेहनत से बनाई। और दूसरी गुडविल कौन सी होती है? परचेज, जिसे आपने मार्केट से खरीदा इन टर्म्स ऑफ द नेम। समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं मेन गुडविल के टाइप पे। एक गुडविल होती है रैट गुडविल, एक होती है कैट गुडविल, और एक होती है डॉग गुडविल। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, बट सिलेबस के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ग्रेशल, चूहों का नेचर कैसा होता है? चूहों का नेचर कैसा होता है? एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा तुम्हारा, क्या था? नेचर पूछ रहा हूं, चूहों का नेचर कैसा होता है? अरे कुछ तो पता होगा ना यार। अच्छा चलो ठीक है, मान लो भगवान, सॉरी, डरे हुए,
तेरे से क्यों डरेंगे बेटा चूहे, तू कैसी बातें कर रही है। ओके मैं बताता हूं। नॉर्मली अगर आप चूहे जो होते हैं, रैट होते हैं, उनका नेचर ऑब्जर्व करो तो दे आर लाइक सेल्फिश इन द ग्रीडी। कैसे? उनको अपना खाना चाहिए। आदेश के बैग से मिल रहा है तो ठीक है, गुलाटी के बैग से मिल रहा है तो ठीक है, किसी और के बैग से मिल रहा है तो ठीक है। तुम ये नहीं कह सकते मेरे लॉयल चूहे हैं, हमेशा मेरे ही बैग में आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तुमसे लेना देना है ही नहीं। उनको सिर्फ अपना खाना चाहिए, जिस घर से मिलेगा, जहां से मिलेगा वहीं चले जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आदेश तुम्हें एक पेन खरीदना हो तो तुम कहां से खरीदोगे? एब्सोल्युटली, ये चूहा टाइप का कस्टमर है, इसको सिर्फ अपने पेन से मतलब है। पेन जहां से मिलेगा वहां से ले लेंगे। स्पेशली मार्केट थोड़ा जाएगा, विनोद पुस्तक भंडार के बाद लाइन पे खड़ा हुआ, 1 घंटे बाद नंबर आया, एक यूज एंड थ्रो पेन देना, मैं तो यहीं से पेन लेता हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेबरहुड की शॉप से मिलेगा तो नेबरहुड से ले लेगा, दूर से मिलेगा तो दूर से ले लेगा। अच्छा मैगी खरीदनी हो तो कहां से खरीदे? कहीं से भी खरीदो, मैगी मिलनी चाहिए। दैट मींस पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है, उसमें कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो कहां मिल सकता है। दैट मींस आपके बिजनेस की गुडविल रैट गुडविल है। ग्रोसरी स्टोर्स की बात करते हैं। एक जमाने में ग्रोसरी स्टोर्स पेट होते थे। पेट मतलब फैमिली के फिक्स होते थे कि पूरी जिंदगी ग्रोसरीज यहीं से आएगी। आज कोई फिक्स नहीं है। आज शाम को जहां भीड़ कम दिखी, जहां गाड़ी पार्क हो जाए, जहां पे अच्छा डिस्काउंट लगे, वहां जाते हैं, ग्रोसरीज देते हैं और आ जाते हैं। दैट मींस कस्टमर का नेचर कैसा है? रैट कस्टमर। मतलब लॉयल्टी ना तो बिजनेस की तरफ है ना बिजनेसमैन की तरफ है, लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स की तरफ है कि हमारा पर्पस कहां से फुलफिल होने वाला है। ठीक है, और बताओ कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता कहां से मिल रहा है। कार्स के केस में ऐसा हो जाता है कि लाइक मेरे को अगर मारुति की कोई गाड़ी खरीदनी हो तो मैं रुद्रपुर से खरीदूंगा, चाहे कुछ हो जाए, हल्द्वानी से नहीं खरीदूंगा। सस्ती मिलेगी तब भी नहीं खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता ना, गाड़ी से मतलब है, चाहे कहीं से मिले। मारुति की गाड़ी है तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी डीलरशिप से ले लेंगे, पर्पस सॉल्व होना चाहिए, डजंट मैटर कि कौन सा डीलरशिप है। और बताओ। हाँ, पेट्रोल में यही होता है, लोग ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग रखते भी है, पीछे बैठा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली लोग ध्यान नहीं रखते। जहां से भी आपको पेट्रोल चाहिए आप लेके डलवा लोगे, वेट नहीं करोगे, हम तो रुद्रपुर जाएंगे आदेश के पास, वहीं से पेट्रोल डलेगा। और बताओ सर, ऐसा कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए तुम्हें लगता है कि यार कहीं से मिले वी कैन गेट इट? रजिस्टर्स कहीं से भी ले लेते हो सर? तुम लोग तो लेते ही नहीं, बट स्टिल। और बताओ इशपल, अगर हमें लोहा चाहिए हो तो हम कहीं से भी ले लें, कोई स्पेसिफिक शॉप फिक्स है? सॉरी, कहीं से भी ले लेना, क्यों जाएंगे इतनी दूर? बताओ किसकी? सस्ता मिलता है पक्का? नहीं, फिर भी हम दूर है, बहुत हम नहीं जा रहे। हमें चाहिए कितना है? थोड़ा बहुत चाहिए होगा कोचिंग के बाहर के लिए। चलो ठीक है। और बताइए, और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट से जुड़े हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन बेच रहा है उससे। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नेम बताओ सॉफ्ट ड्रिंक का जो हर घर में ऑलमोस्ट पिया जाता है। कोका कोला। तो कोका कोला स्पेसिफिकली जी मार्ट से मिलेगी तभी खरीदोगे, या जहां से मिल जाएगी वहां से ले लोगे? जहां से मिल जाएगी। दैट मींस कस्टमर कैसा है? रैट कस्टमर है। ऐसे बिजनेस की गुडविल रैट गुडविल होती है। मतलब जब तक वो कस्टमर की वांट्स को पूरा कर रहा है तब तक कस्टमर आएगा, नहीं पूरा कर पाएगा तो कस्टमर को आने का कोई सवाल नहीं होता। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में किसी शॉप पे गए हो कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, आपने शॉपकीपर से प्रोडक्ट मांगा, शॉपकीपर कहता है सर आज नहीं है, कल आ जाएगा, कल दे दूंगा। ऐसा होता है कभी? और क्या तुम दोबारा जाते हो? कितना बदतमीज है, मुंह पे मना कर रहा है। क्यों नहीं जाते सर? एब्सोल्युटली, तुम्हारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए। शॉपकीपर से क्या करोगे? दैट मींस तुम रैट टाइप के कस्टमर हो और शॉपकीपर की गुडविल रैट गुडविल है। समझ में आता है सर? रैट गुडविल मतलब लॉयल्टी किसकी तरफ है? प्रोडक्ट की तरफ है, डजंट मैटर कहां से मिल रहा है। अब बात करते हैं कैट की। कैट का नेचर ना थोड़ा स्पेसिफिक होता है। व्हेन आई से स्पेसिफिक होता है तो बहुत नोटिस करना। अपने घर में एक छोटा सा बोल लो, उसमें मिल्क रखो और कैट को आने दो। कैट आएगी, मिल्क पीगी और चली जाएगी। अगले दिन सेम टाइम पे फिर से आएगी। अगर मिल्क नहीं मिला तो दोबारा कभी नहीं आएगी। दैट मींस लॉयल्टी है बट ओनली वंस। जब तक वांट सेटिस्फाई हो रही है आपके पास आएगी। एक बार भी अगर वांट सेटिस्फाई नहीं हुई दोबारा आपके पास नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, हुनर गया मार्केट में अपने लिए साड़ी लेने के लिए, ठीक है, वो गुरदास कलेक्शन पे गया, उन्होंने कहा हमारे पास साड़ी नहीं है। ये हमेशा वहीं से साड़ी लेता है, बट अगर उस दिन साड़ी नहीं मिली तो ये दोबारा कभी साड़ी लेने के लिए वहां नहीं जाएगा। ये किसी और शॉप को ट्राई कर लेगा, बट ये उस पर्टिकुलर शॉप पे नहीं जाएगा। या मान लेते हैं, सपोज करते हैं गुलाटी मार्केट गया अपने लिए मस्कारा लेने के लिए, ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर शॉप से मस्कारा लिया और वहां पे मिल जाता है तो दोबारा जाएगा, नहीं मिलता है तो दोबारा वहां कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं वो कैट कस्टमर्स होते हैं। यहां पे लॉयल्टी है लेकिन थोड़ी सी है। एक बार ट्राई करेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कहीं और ट्राई कर लेंगे। चलो और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? अच्छा चलो ठीक है, मान लो होली का टाइम है, तुम्हें गुजिया खानी है, नवरंग स्वीट्स पे गुजिया खत्म हो गई, अब कहां जाओगे? मंगलम। मंगलम पे भी गुजिया नहीं है, अब कहां जाओगे?
मत खाओ यार, जब नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती खानी है तुम लोगों को, बट ठीक है, नहीं मिली तो एक और शॉप ट्राई कर लोगे जो आसपास होगी। लेकिन नोटिस करना कि अगर नवरंग पे नहीं मिली, क्योंकि नवरंग तुम्हारा हॉट शॉट फेवरेट था, तो तुम मंगलम पे जाओगे, और अगर मंगलम पे भी नहीं मिली तो तुम्हारा माइंड में एक इमेज बन जाएगा, इस पे तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है, इस पे नहीं जाएंगे, अब दोबारा से वापस किसी दूसरी शॉप पे। तो अगर आप किसी शॉप पे रेयरली जाते हो और वहां पे आपको वो प्रोडक्ट ना मिले, तो आपके माइंड में एक इमेज बैठ जाती है कि यहां पे प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता है, तो आप दोबारा कभी वहां पे ट्राई भी नहीं करते। और कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो? मेरे साथ फोन्स के केस में हो जाता है मोस्टली। कुछ ऐसे शॉपकीपर्स हमारे टाउन में जिनके पास कभी भी फोन लेने चले जाओ, बस आप 5 मिनट रुको अभी मंगा रहे हैं, मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है, अरे जब आपका फोन नहीं है तो अपने शॉप के बाहर बोर्ड क्यों लगा रखा है? तो जनरली मेरे लिए उन शॉप्स पे मैं दोबारा कभी विजिट नहीं करता जो कहते हैं 5 मिनट रुको या 10 मिनट रुको, हम आपको प्रोडक्ट मंगा कर देते हैं, बिकॉज मुझे लगता है अगर इनके पास प्रोडक्ट नहीं है तो शायद इनके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। समझ में आता है सर? नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ अ डॉग? लॉयल है ना। अब इसकी लॉयल्टी का एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ठीक है, ये डॉक्टर थे, अब एज अ डॉक्टर पॉपुलर है। डॉक्टर्स के साथ क्या होता है, पेशेंट्स डॉक्टर से अटैच्ड होते हैं। तो पहले ये अमृत हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, किडनी ट्रांसप्लांट करते थे, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से इन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, अब ये अग्रसेन हॉस्पिटल में चले गए, तो क्या इनके साथ इनके पेशेंट्स भी अग्रसेन चले जाएंगे? यस। डॉक्टर्स के केस में, प्रोफेशनल के केस में वो बंदा इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट बंदे ने करना है, हॉस्पिटल ने नहीं करना। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे टाउन में एक डॉक्टर है जो अग्रसेन में बैठा करते थे पहले, डॉक्टर नितिक आई सपोज, उनके पास सबसे स्ट्रांग ओपीडी था और कहा जाता था हॉस्पिटल उन्हीं की वजह से चलता है। जैसे उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा है, वो सारा का सारा कस्टमर उनके प्राइवेट क्लिनिक पे आता है, अब अग्रसेन नहीं जाता। दैट मींस डॉक्टर की लॉयल्टी जो थी कस्टमर्स के तरफ, कस्टमर्स की लॉयल्टी डॉक्टर की तरफ, वो हमेशा इंटैक्ट रहती है। और ऐसा कोई बताओ? नो कमेंट्स, ठीक है, नो ऑफेंसेस। चलो, वो उसका मैं एग्जांपल बताऊंगा। एक्चुअली हम लोग ना एक बिजनेस इकोनॉमी में रहते हैं, वहां पे ट्यूशन कंसेप्ट वाला चल नहीं पाता। जहां पे एजुकेशन इकोनॉमी होती है, जैसे लखनऊ हो गया, मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, कानपुर, यहां पे कंसेप्ट आप जो बोल रहे हो 100% एप्लीकेबल है। हमारे यहाँ सब बिजनेसमैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रैट टाइप कस्टमर्स हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, डजंट मैटर कहां से मिलता है, ठीक है। कल को मैं पढ़ाना छोड़ दूं, चेयर पे आराम से बैठ जाऊं बिना एफर्ट के, तो थोड़ी ना काम चलेगा। चलिए, और कोई बिजनेस बताओ जहां पे आप पर्सन से एसोसिएटेड हो, नॉट विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खराब भी चलेगा बट पर्सन हमें चाहिए। अच्छा, कोई फेमस सिंगर बताओ जो तुम्हें पसंद हो, पंजाबी सिंगर, बॉलीवुड, और कोई सर हुनर, कोई सिंगर? अच्छा, तो अगर वो मान लो पंजाबी गाने छोड़ के हिंदी गाने गाना शुरू कर दें तो तुम्हें तब भी पसंद रहेगा? पुराने सुन लेगा उसके, है ना। तो दैट मींस लॉयल्टी तुम्हारी उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ है, डजंट मैटर वही सेम गाना कोई दूसरा क्यों ना गा रहा हो। और बताओ सर अंश, और कोई ऐसा कंसेप्ट जहां लॉयल्टी पर्सन की तरफ है? अच्छा, लॉयर्स के केस में क्या होता है, क्या लॉयल की तरफ लोग लॉयल होते हैं? नहीं होते हैं ना। अब अगर एक अच्छा लॉयर है तो चाहे वो यूपी में रहे या उत्तराखंड में, अगर आप उसके क्लाइंट हो तो आप उसके लिए ट्रैवल भी करोगे, क्योंकि आपको लगता है वो अच्छे लॉयर्स हैं। इसका एग्जांपल बताता हूं, नैनीताल हाईकोर्ट में दिल्ली से बहुत सारे लॉयर्स आते हैं केस लड़ने के लिए, क्योंकि वो लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रस्टवर्दी हैं, तो उनको कितना भी ट्रैवल करना पड़े वो क्लाइंट्स के लिए ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लॉयल्टी लॉयर्स की तरफ होती है। समझ में आता है सर पक्का? श्योर हो? चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करेंगे, बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है। रिमोट लोकेशन क्या होती है? रिमोट लोकेशन, अच्छा गांव क्या होता है? गांव रुद्रपुर है, इसके अलावा क्या होता है? ओके, एग्जांपल है सर, आपने अपना शोरूम मेन हाईवे पे खोला हुआ क्या? किसी गली में क्यों नहीं खोला जाके? अलायंस में खोल लेते। तुम्हारे अलावा कोई दूसरे का शोरूम थोड़ी ना होता, जिसको लेनी होती है अलायंस में आके ले लेता। मुझे क्या पता? इजी एक्सेस है, दैट मींस जिसको नहीं भी लेनी होती ना, सामने से गुजरता है, नई गाड़ी देखता है, कहता है चल यार एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, कम से कम हो सकता है कल परसों लेनी पड़ जाए। तो ज्यादातर जो अच्छे शोरूम्स होते हैं वो मेन रोड पे क्यों बनाए जाते हैं? एक्सेसिबिलिटी आसान है और सबको आराम से दिखाई देता है। तो जहां पे एक्सेसिबिलिटी आसान होती है वहां कस्टमर जल्दी पहुंचता है, जहां पे एक्सेसिबिलिटी दूर होती है वहां कस्टमर देर से पहुंचता है। इसका कोई और एग्जाम्पल बताओ, कोई ऐसा पर्टिकुलर शॉप जो मेन मार्केट में या मेन रोड पे जहां कस्टमर आसानी से पहुंच जाता है। ओके, आर्यन भूरा रानी में इतना इजीली बहुत सारे एडमिशंस क्यों हो जाते हैं? इजी टू एक्सेस है, 5 मिनट लगते हैं। अगर किसी का एडमिशन कराना हो तो लोग सोचते नहीं है स्कूल अच्छा है बुरा है, क्या पास में है ना, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि जो बिजनेस हमारे लिए रीच में होता है उसकी रेपुटेशन जल्दी बनती है, जो शहर के बाहर होता है उसकी रेपुटेशन बनने में टाइम लगता है। अब इमेजिन करो, लाइक अतर्व ने अपना एक बिजनेस खोला, इसने कोई रेस्टोरेंट खोला, कहां खोला? जाफरपुर से भी 5 किलोमीटर अंदर जाके एक गांव में।
और ये चाह रहा है कस्टमर्स आएंगे, ढूंढते ढूंढते कस्टमर को शाम को भूख लग जाएगी, कहीं और खाना खा लेगा। रिमोट एरिया में बिजनेस है, मतलब कस्टमर को ढूंढने में टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा तो गुडविल बनने में टाइम लगेगा। और कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो प्राइम लोकेशन पे इसलिए ज्यादा चलता है। गजरौला गए हो कभी? वो सारे रेस्टोरेंट आमने सामने ही है, क्यों? किसी इंटीरियर रीजन में क्यों नहीं है जाके? इजी टू एक्सेस, सिंपल है, जितना एक्सेसिबल होगा उतना ज्यादा चलेगा, जितना कम एक्सेसिबल होगा उतना कम चलेगा। सेकंड बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज रिमोट लोकेशन हो गई। अब मुझे बताओ शॉपकीपर का बिहेवियर बिजनेस को कैसे डिटरमाइन करता है? बिहेवियर, लाइक सपोज करते हैं मैं गुलाटी जी की शॉप पे गया, मैंने कहा सर मुझे एक पेन चाहिए, नहीं है जा, तो क्या मैं दोबारा आऊंगा इसकी शॉप पे पेन लेने के लिए? नहीं। या मैं सपोज करते हैं हुनर के पास गया, मैंने कहा आई वांट एन एक्टिवा, तो बोले तो क्या करूं? तो नहीं आऊंगा। क्यों? तो शॉपकीपर ज्यादातर मीठे होते हैं, मीठे मतलब बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं स्वीट्स? कभी गुस्सा नहीं करते। 90% में देखा विनोद पुस्तक भंडार को छोड़ के कोई शॉपकीपर गुस्सा करते मैंने कभी नहीं देखा, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आई डोंट केयर। चलो, तो बताइए ऐसा क्यों होता है? शॉपकीपर्स आर लाइक सो स्वीट। सामान बेचना है ना, कस्टमर पे लठ मारेगा तो सामान थोड़ा ना बिकेगा। तो जितना ज्यादा शॉपकीपर का बिहेवियर अच्छा होता है ना, आप उतना जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हो, और कनेक्ट हो जाते हो तो सामान बिकता है। अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो सामान नहीं बिकेगा। कोई एग्जांपल दोगे जहां शॉपकीपर बहुत रूड हो? विनोद पुस्तक भंडार और मेरे अलावा। ऐसे मैं गुस्सा नहीं करता, बट स्टिल कोई एग्जांपल। तुमने कभी डांट दिया किसी क्लाइंट को अपने? ये क्या रोज रोज लगा रखा है तरीका है? प्रथम, एनी ट्राई? इसको कट कर देना भाई, जहां पे भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस लाइन को कट कर दीजिएगा। चलिए यार, अभी नहीं, अभी देखो 2-3 साल नहीं कम से कम, ठीक है? अभी इंस्पायर को बड़ा होने तो पहले। और चलिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट रूड बिहेवियर की, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर जल्दी कनेक्ट होगा, कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कनेक्शन नहीं होगा। जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतनी ज्यादा गुडविल होगी, जितना खराब बिहेवियर होगा उतनी कम गुडविल होगी। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस करी, लाइक आदेश अगर कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोल ले आसपास, नहीं चलेगा। वहीं अगर अतर्व एक बहुत बड़ा सा मार्ट खोल ले, मुंजाल मार्ट करके मार्केट में, बहुत चलेगा। ऐसा क्यों? बेच तो दोनों मैगी रहे ना, क्या फर्क पड़ता है कि ये मैगी गली में बेच रहा है, वो मार्केट में बेच रहा है, या वो बहुत बड़ा मैगी का स्टोर लगा के बैठा है, ये छोटा सा स्टोर चला रहा है? हाउ डज इट मेक्स अ डिफरेंस? लोकेशन छोड़ दो, दोनों ने एक ही जगह पे अपनी शॉप खोली, उसका बहुत बड़ा स्टोर है, इसका छोटा सा स्टोर है, वैरायटी ना। दैट मींस जितना बड़ा बिजनेस होगा कस्टमर उतनी जल्दी कनेक्ट करता है। तुम खुद सोचो ना, जब तुम किसी हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो तुम छोटे से ढाबे पे रुकते हो जहां पे तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता, तुम हमेशा बड़े एम्बियंस को देखते हो, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा ऑटोमेटिकली उतना जल्दी उसका गुडविल बनेगा, क्योंकि कस्टमर उतनी जल्दी ट्रस्ट करेगा। और जितना छोटा बिजनेस होगा कस्टमर उसको ट्रस्ट करने में उतना ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है? अच्छा, कभी तुमने शॉपकीपर्स को परेशान होते हुए देखा है? कभी कभी मैंने देखा रुद्रपुर में हो जाते हैं, शॉपकीपर फैल जाते हैं बिल्कुल। लाइक इतने कस्टमर आ गए, शॉपकीपर का दिमाग ही नहीं काम कर रहा, पागल हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा किसी से पैसे लेने भी या नहीं लेने, ले जाओ। होली पे, दिवाली पे, नॉर्मली ओकेजन्स पे ज्यादातर होता है। तो अभी होली मैंने देखा कुछ टाइम पहले गुजर गई, शॉपकीपर को होश ही नहीं है, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, मेरे को नहीं पता, जितने पैसे हैं दे जाओ, जो सामान चाहिए ले जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहा बिजनेस। और ऐसा कोई बिजनेस बताओ जहां शॉपकीपर परेशान हो गया, भीड़ इतनी ज्यादा है, मैनेज ही नहीं कर पा रहा कोई बिजनेस। अच्छा, टोकन सिस्टम होता है कहीं किसी शॉप्स पे, क्यों लगाया जाता है टोकन सिस्टम? सिस्टमैटिक वे, भीड़ को कम करने के लिए। अदरवाइज एक ही जगह सारी भीड़ जाएगी। अब टोकन से क्या हुआ? आधी भीड़ अंदर चली गई, आधी बाहर है। जब तक बाहर वाली हटेगी तब तक अंदर वाली भीड़ फिर से आ जाएगी। दैट मींस बिजनेस जितना सिस्टमैटिक होगा आप उतना ज्यादा बिजनेस को विजिट करोगे, और बिजनेस जितना क्योटिक होगा आप उतना कम बिजनेस को विजिट करोगे। कोई एग्जांपल तो जहां बिजनेस क्योटिक है। क्योटिक मतलब किसी का नहीं पता कौन क्या कर रहा है, खुद ही ढूंढना पड़ रहा है, किसी से कुछ करवा देते हैं। कोई रेस्टोरेंट बताओ, कोई फूड आउटलेट, कोई सेल्स शोरूम, कुछ भी हो सकता है। वैसे कम ही होता है हमारे शहर में, बट स्टिल कुछ तो होंगे। मैं नाम लूंगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लेना नहीं चाहता ना। आप लोग तो टाउन के बच्चे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिस्टर अविरल, कोई क्योटिक बिजनेस, एक रूप, कोई ऐसा बिजनेस जहां कंफ्यूजन देखने को मिलते हो? कह रहा मुझे तो हर जगह ही कंफ्यूजन देखने को मिलता है, कोई ढंग से काम ही नहीं करता। हुनर, कभी ऐसा हो जाता है कि दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे क्योस क्रिएट हो जाए शोरूम पे कभी? कह रहा ना, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं बनता, स्टाफ हमने सरप्लस रखा होता है, ठीक है? और बताओ, यस ग्रेशल, कभी डीपीएस में ऐसा हो गया हो, क्योस हो गया हो? हमेशा क्योस रहता है। चलो, तो नॉर्मली स्वीट शॉप्स पे क्योस हो जाता है अगर कोई सेलिब्रेशन टाइम है,
क्लोथिंग स्टोर्स पे हो सकता है अगर दिवाली का टाइम है, क्रैकर्स के शोरूम पे बहुत कॉमन हो जाता है अगर दिवाली का टाइम है। तो जितना क्योटिक स्टोर होगा आप उतना ज्यादा कम पसंद करोगे, जितना ऑर्गेनाइज होगा आप उतना ज्यादा पसंद करोगे। समझ में आता है? अच्छा, कभी कियोस्क देखे आपने? फूड आउटलेट्स पे लगे होते हैं, डिस्प्ले लगा होता है जिससे ऑर्डर करना होता है, ट्राई करा है कभी? तो क्यों लगाया जाता है? वाई? काउंटर पे भीड़ ना हो, तो जितनी कम काउंटर पे भीड़ होगी उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा, जितना ऑर्गेनाइज होगा उतनी जल्दी गुडविल बनेगी। ठीक है सर, बस ये 3-4 फैक्टर्स याद रखने थे। एक और बस मुझे बता दूं, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है बिजनेस में? टेक्नोलॉजी, मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स देखे हैं आजकल, मतलब दिल्ली वे साइड भी है, इवन हिल्स पे भी है। वो ऑर्डर लेने आते हैं, दे कैरी अ टैब विद देमसेल्फ और अ सेल फोन, उसी में ऑर्डर प्लेस करते हैं, सब कुछ वहीं प्रोसेस हो जाता है, बिल इमीडिएटली हमारे सेल फोन पे आ जाता है। मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शंस हैं, पेपरलेस ट्रांजेक्शंस हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज क्या है? मतलब मैं तो फ्लेवर ही भूल गया जहां पे एक वेटर आता था और सारी लाइन से डिशेस बता रहा है क्या क्या हमारे रेस्टोरेंट में है। वो तो चला ही गया, जमाना ही चला गया। स्मूथ कैसे हो जाती है इससे वर्किंग स्मूथ? सॉरी, टाइम नहीं वेस्ट होता। तुम तो बहुत बिजी थे ना जो रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए गलती से। खाली थे तभी तो गए थे यार, वरना जोमेटो नहीं कर रहे थे। मैनेज करना इजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हाँ उसका रीजन बताता हूँ। आज की डेट में 90% रेस्टोरेंट ओनर्स रेस्टोरेंट पे नहीं बैठते। एक टाइम होता था वो बैठते थे, अब नहीं बैठते। अब वो कहाँ है? कहीं पे भी हो सकते हैं। तो वो रेस्टोरेंट को वो मैनेज कैसे करेंगे? सेलफोन से करेंगे। सारी रिपोर्ट्स उनके फोन में आती हैं, सारे ऑर्डर्स उनके फोन्स में आते हैं, सो दैट दे कैन मॉनिटर देयर बिजनेस, चाहे वो अपने बिजनेस में बैठे हो या ना बैठे हो। कोई और बिजनेस बताओ जहां मैनेजर्स होते हैं हमारे रेस्टोरेंट में? है हुनर तुम्हारी शॉप पे मैनेजर जो तुम्हारी प्रेजेंस के बिना भी सब कुछ कर सकता हो? होते हैं। और बताओ ऐसा कोई बिजनेस? शोरूम्स पे होते हैं, क्लोथिंग स्टोर्स पे सभी पे मैनेजर्स ही होते हैं। और बताओ, आदेश पेट्रोल पंप पे मैनेजर्स होते हैं। खुद तो नहीं डालना पड़ता कभी जाके? बस फिर ठीक है, खुद डालना पड़ता है। अरे यार चलो ठीक है भाई, हेल्प कर देना अगली होली पे इसको, इसकी ना। चलो लिखेंगे सर, हेडिंग डालेंगे गुडविल, पुट डाउन द हेडिंग गुडविल मीनिंग। सर इतनी गुडविल बता दिए, बेइज्जती मत कराना, ठीक है? अतर्व आपका फोन आया था? अच्छा।